स्वागत है आप सभी का। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के हिंदी गोधुली के रसखान चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग कवि रसखान के परिचय के बारे में जानेंगे। इसके साथ इनकी रचना प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर बारों के बारे में भी पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कवि परिचय। तो कवि रसखान का जन्म 1548 में लगभग हुआ था और इनकी मृत्यु 1628 में हुई थी। रसखान के जन्म के लगभग 1548 में हुआ है और इनका जन्म पठान राजवंश में हुआ था। साथ में इनकी रचना काल जहांगीर के समय की थी। जब दिल्ली पर मुग़ल का अधिकार हो जाता है उस समय रसखान जो है दिल्ली से ब्रिजभूमि आ जाते हैं और यहाँ आकर वो कृष्ण की भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो जाती हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसके द्वारा मिली थी। तो इसका आंसर होगा गोस्वामी विट्ठलनाथ। इनके द्वारा जो है इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा मिली थी। साथ में इनकी प्रमुख रचना प्रेम वाटिका और सुजान रसखान रही है। रसखान जो है सवैया छंद में सिद्ध थे। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रसखान कौन से छंद में सिद्ध थे, तो सवैया छंद। साथ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके बारे में कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदुन वारिये। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो अब हम लोग इनकी रचना प्रेम ऐनी श्री राधिका के बारे में पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। तो सबसे पहले है हमारा प्रेम ऐनी श्री राधिका। ठीक है, तो इस प्रेम ऐनी श्री राधिका में कहा गया है, प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम परनंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। तो इस श्लोक का अर्थ है, कवि कहना चाहते हैं कि राधिका जो है वो क्या है, प्रेम की खजाना है और कृष्ण जो है वो प्रेम का वर्ण है, यानी प्रेम का रंग है। यानी कवि कहते हैं कि राधिका जो है क्या है, प्रेम का खजाना है और श्री कृष्ण जो है वो प्रेम का वर्ण है। ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली मालिन हैं। यानी कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधिका ये दोनों प्रेम की वाटिका के क्या है, माली और मालिन हैं। यानी श्री कृष्ण माली हैं और राधिका मालिन है। ठीक है, साथ में कहते हैं कि रसखान कहते हैं कि इन्हीं के कारण ये वाटिका की सुंदरता, यानी इन्हीं के कारण जो है ये वाटिका इतनी सुंदर दिख रही है। और कवि कहते हैं कि इन दोनों के बिना प्रेम को समझना क्या है, व्यर्थ। तो इस प्रकार से हम लोग इस श्लोक का अर्थ को जानते हैं। उसके बाद हमारा आगे का श्लोक है, मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही अचे आपद धनुष से छूटी सर से जाही। तो कवि रसखान जो है श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं और उनकी भक्ति करते हुए कहते हैं कि उनके मन श्री कृष्ण की ऐसी छवि उत्पन्न हुई है कि उनके मन अब उनके नहीं रहे। यानी कवि कहते हैं कि उनके मन में श्री कृष्ण की एक ऐसी छवि उत्पन्न हो गई है जिस कारण से उनका मन अब उनका नहीं रहा। यानी उनका मन अब सिर्फ श्री कृष्ण को हमेशा ढूंढते रहता है। और इस पे कवि कहते हैं कि जिस तरीके से धनुष से बाण छूटने के बाद वह बाण वापस नहीं आता, ठीक उसी प्रकार से रसखान के नयन श्री कृष्ण के लिए ऐसा लगता है मानो रुक गए हैं और वो वापस उनके पास आ ही नहीं रहे हैं। वो नयन बस श्री कृष्ण को खोज रहे हैं। अब इसके बाद हमारा आगे का श्लोक है, मो मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद अब बेमन मैं का करूं पड़ी फेर के फंद। तो इसका अर्थ है, कबीर रसखान कहते हैं कि मेरे मन के समान रत्न को, मानिक मतलब रत्न होता है, तो कवि कहते हैं कि मेरे मन के समान रत्न को श्री कृष्ण चुरा कर ले गए। यानी कवि का मन जो है अब उनके पास है नहीं। तो कवि कहते हैं कि मेरे मन को श्री कृष्ण जो है चुरा के ले गए हैं। और फिर कवि कहते हैं कि मैं समय के एक अजब फेर में फंस गया हूँ, एक समय के अजब फेर के फंदे में फंस गया हूँ, क्योंकि अब मेरा मन नहीं लगता। मेरा मन जो है बेमन हो गया है
अब वो क्या करें, क्योंकि उनका मन तो श्री कृष्ण लेके चले गए हैं। अब इसके बाद हमारा आगे का श्लोक है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैननी, लगियो मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको। तो इसका अर्थ है कि कवि श्री कृष्ण को प्रीतम कहते हुए कहते हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण को देखा है उस दिन से मेरा मन श्री कृष्ण लेकर चले गए हैं। यानी कवि कहते हैं कि जिस समय से मैंने श्री कृष्ण को देखा है ऐसा लगा है कि मेरा मन श्री कृष्ण के पास चला गया है और मेरी पलक जो है सिर्फ श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है। यानी अब सिर्फ कवि को श्री कृष्ण का ही इंतज़ार है और श्री कृष्ण को के ही इंतज़ार में कवि जो है उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हमारा आगे का श्लोक है दूसरा, करील के कुंजन ऊपर बारो, ये भी रसखान की ही रचना है। तो इसमें कहते हैं कवि, या लकुटी अरु कामड़िया पर राज तिहुपुर की तजी डारो, आठों सिद्धि नवोनिधि का सुख नंद की गाय चराए बिसारो। तो कवि कहते हैं कि जो छोटी लाठी लेकर और कंबल ओढ़कर गाय, यानी कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जो छोटी सी लाठी लेकर और जो कंबल ओढ़कर गाय को चराते थे, अगर वो लाठी और कंबल मुझे मिल जाता है तो इसके लिए मैं तीनों लोकों के राज को छोड़ना पसंद करूँगा। यानी कवि चाहते हैं कि अगर उन्हें श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो वो उसके मुकाबले इस तीनों लोकों के सुख को छोड़ देंगे। साथ ही कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के गाय को चराने में आठों सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर हम उन्हें श्री कृष्ण के गाय को चराने का मौका मिले तो ऐसे स्थिति में उन्हें ऐसा अनुभव होगा कि उन्हें आठों सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, रसखानी कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बनबाग तटाक निहारो, कोटिक रो कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। यानी इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि वो समय कब आएगा जब उन्हें उस तालाब और बगीचे को देखने का मौका मिलेगा जहाँ श्री कृष्ण बैठा करते थे। यानी कवि कहते हैं कि एक वो समय कब आएगा जब मैं भी उस बगीचे या तालाब के पास पहुँचूँगा जहाँ पर श्री कृष्ण बैठते थे, वहाँ आराम करते थे। कवि कहते हैं कि वो कांटेदार बगीचा जहाँ श्री कृष्ण बैठते थे वहाँ के लिए मैं करोड़ों स्वर्ग के सुख को न्यौछावर कर दूंगा। यानी कवि कहते हैं कि अगर वो करील का कुंजन यानी कांटेदार बगीचा अगर श्री कृष्ण जहाँ पर बैठते थे वो उन्हें प्राप्त हो जाए तो उसके लिए वो करोड़ों स्वर्गों का सुख को भी न्यौछावर कर देंगे। इसी प्रकार से ये चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें अगर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।